नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जो जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच पे बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए लगा हुआ है। उसी सीरीज में आज फिर हम लेके आए हैं एक ऐसी पोल खोल जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये पोल खोल क्या है, इसे देखने के लिए आप बने रहिए। और जो हमारे नए साथी आज देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनकी जिज्ञासा पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोल में है, तो इसीलिए आपने इस वीडियो को ऑन किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं अंधविश्वास और पाखंड की उस पोल खोल के विषय में जो वास्तव में आस्था और विश्वास के समंदर में जो लोग गोते लगा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ऐसा क्या है इस वीडियो में जो मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वह कारण क्या है? वह कारण है कि भारतीय इतिहास में जो हम लोगों का इतिहास है, यहां के ओबीसी एससी का, उस इतिहास में ब्राह्मणी झोल है, बहुत बड़ा झोल है। उसी झोल को आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। वो झोल कहां है, कैसे है, यह मैं आज बात करूंगा राधा कृष्ण के विषय में, क्योंकि यह आवश्यक हो जाता है कि यदि हम आस्था और विश्वास में इसी तरह फंसे रहे तो हम मानव के वास्तविक जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी वास्तविक जीवन को समझने के लिए आज मैं लेके आया हूं दो ग्रंथों को। एक ग्रंथ है ब्रह्मवैवर्त पुराण और दूसरा है गर्ग संहिता। दोनों के लेखक ब्राह्मण हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के लेखक व्यास जी हैं और गर्ग संहिता के लेखक गर्ग जी हैं। ये भी गर्ग मुनि जिन्हें बोला जाता है, वो भी व्यास मुनि भी थे। तो यहां पर आज जो हम बात करेंगे, इन ग्रंथों में एक लिखता है कि राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। दूसरा कहता है, गर्ग संहिता कहती है कि राधा का विवाह रायण के साथ हुआ था। रायण कौन था? रायण यशोदा का भाई था। तो इन्हीं सब कैरेक्टरों का, दोनों के झोल को समझने के लिए हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और जब दोनों को पढ़ेंगे तभी जाके इसका हमें वास्तविक जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप यहां पर ये देखेंगे कि कैसे इन ग्रंथों में झोल झाल की गई है। तो इसे जानने के लिए मैं आपको ये ग्रंथ के उन पन्नों को आपसे शेयर कर रहा हूं। आप मेरे साथ स्वयं पढ़िए, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा, मैं अगर कहूंगा कि नहीं इन ग्रंथों में झोल लिखा गया है, तो शायद आप मुझ पे नाराज होंगे, आप मुझ पे खफा होंगे। लेकिन आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं उस पेज को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिसे आप स्वयं भी पढ़ते रहिए, कि मैं कोई मनगढ़ंत चीज लेके आपके सामने नहीं आया हूं। तो आइए शुरू करता हूं मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहां उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ। इस कारण बिरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई।
पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये कि वहां पे बिरजा नदी बन गई और बिरजा से ही समस्त नदियां और समुद्र है। यहां पर अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा भी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड आपको परोसा गया है। कोई महिला या कोई युवती कभी नदी नहीं बन सकती, ये आपको यहां पर समझना होगा और ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी कहानी लिखी है इस ब्राह्मणी झोल की, तो हमें ब्राह्मणी झोल को समझना भी होगा कि ये झोल है क्या। आइए, पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र ही लौट आने का दिलासा दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां लिखा हुआ है तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक जो राक्षस हुआ था। तो इसमें क्या, जब ये संहिता लिखी जा रही थी गर्ग संहिता, तो क्या रामचरितमानस के बाद लिखी गई है? ये सारी बातें सोचने वाली हैं। लेकिन हमारा समाज है उसे केवल ब्राह्मण के मुख से सुनने में आनंद आता है और उसी को वो सच मानता है। लेकिन यहां मैं पढ़ के सुना रहा हूं तो शायद थोड़ा सा गुस्सा या क्षोभ उनके मन में होगा कि हमारे आराध्य पे, हमारे इस देव पे इस तरह उंगलियां कैसे उठा रहे हैं। लेकिन मैं उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, यहां तो पूरा का पूरा हाथ उठा हुआ है, क्योंकि ये झोल हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए, सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतूर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। अब यहां पे भी देखिए, वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उससे योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया। परंतु यहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर अंतर्ध्यान हो गई। ये शायद हजम करने वाली चीज नहीं है। अंतर्ध्यान होके अपनी छाया रख के निकल गई, बात तो वही है। छाया छोड़ी तो क्या वो छाया राधा की नहीं कहलाएगी? ये सवाल है मेरा कि अगर कोई कॉपी छोड़ा जाए तो वो कॉपी क्या नकली मानी जाएगी? कागज तो है नहीं, ये फोटोकॉपी नहीं है, ना फोटोकॉपी हो सकती है किसी की, या किसी व्यक्ति की फोटोकॉपी हो सकती है। तो आप इस पे तुरंत मुझे गाली दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति की कोई फोटोकॉपी ला के मुझे दे तो मुझे जी भर के गरियाइएगा, जी भर के गाली दीजिएगा। लेकिन उस व्यक्ति की फोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी छाया होनी चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। 12 वर्ष, अच्छा ये हो गया था। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे।
वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था। जगत दृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणवंदी का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणवंदिका दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। यहां 200 वर्ष पूरा करना, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इस समय 200 वर्ष का या 150 वर्ष का भी कोई आदमी नहीं होगा, लेकिन ये 60,000 वर्ष जी रहे हैं। यह अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो 100 वर्ष आपके आसपास में जो जी रहा है उनसे जरा पूछ लीजिए कि 100 वर्ष उम्र पहुंचते तक क्या दशा होती है। ये मजाक नहीं है, ये ग्रंथ हैं जो हमें गुमराह कर रहे हैं। तो हमें इस विषय में सोचना होगा। लेकिन आगे चलते हैं। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के साप से उनका श्री राधा से वियोग हो गया। इस बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थयात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ गोलोक चली गईं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो हो रहा है, जो आपने देखा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, जो व्यास ने लिखा है, जिसे हम बहुत पहले का मानेंगे। व्यास महाभारत काल के लेखक थे, महाभारत के लिखने वाले थे। लेकिन यहां पर आप जरा सोचिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण विवाह जो हुए राधा का, वह रायण से करा देता है। और रायण कौन होता है? वह वैश्य होता है। और यहां पर जो रायण होता है वो किसका भाई है? यशोदा का भाई है। और यशोदा पत्नी किसकी है? यशोदा पत्नी गोप की है, वह ग्वाले थे। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि कौन सी भांग खाकर ये लिखा करते थे? क्या यशोदा वैश्य थी, या उस समय अंतरजातीय विवाह इस तरह के होते थे? ये समझने वाली बात है। यह बड़ा गूढ़ रहस्य है, और इस गूढ़ रहस्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अंधविश्वास और पाखंड में गोते लगाते रहेंगे। यहां पर आपने देखा कि ये जो विवाह था राधा कृष्ण का, यहां पर नहीं हुआ, लेकिन अगले जो गर्ग संहिता है वहां पर विवाह हो जाता है। वह विवाह कैसे होता है? आप इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दूंगा, यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे। गर्ग संहिता क्या कहती है? गर्ग संहिता यह कहती है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो नंद जी उन्हें अपने गोद में लेकर जा रहे थे, तो वहां पर नदी के किनारे बड़ा तूफान आया। उस समय जो उस तूफान में राधा रानी को याद किया नंद जी ने, और उस बालक को जो कृष्ण जी थे उनको दे दिया।
राधा जी को। अब राधा जी उसे लेके घूम रही थी और यही देखकर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के साथ विवाह करा दिया। अब यहां पर देखने वाली बात है, राधा एक विवाह दो, और कहानी देखिए, एक लिखता है कि रायण से विवाह हुआ था और दूसरा लिखता है कि कृष्ण से हुआ था। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि हमें जो महाभारत या अन्य कथाओं में मिलता है, उन कथाओं में श्री कृष्ण के 8 रानियां और 16,000 8 पटरानियां और 16,000 रानियां थी। उन जिन्हें हम पत्नी कहेंगे, यदि विवाह हुआ है तो हम उसे पत्नी कहेंगे, और विवाह नहीं हुआ तो उसे प्रेमिका या प्रेयसी कहेंगे। तो यहां पर सोचने वाली बात है, उन 8 पटरानियों में जो उनकी पत्नियां थी, शादीशुदा पत्नियां थी, उनमें राधा का नाम नहीं था। उनमें राधा का नाम क्यों नहीं था? जब व्यास कह रहे हैं जब शादी हुई थी तो उन 8 में उनका नाम क्यों नहीं था? अब सवाल फिर उठता है, 16,000 थी, उनका नाम था, 16,000 कर दिया। सबके नाम लिखना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय जनसंख्या आधिक्य, पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी अधिक थी। जब ये महाभारत का काल चल रहा था, राधा कृष्ण का काल चल रहा था, तो जनसंख्या का घनत्व तो भारत में इतना था कि उन घरों को लेखक ढूंढ नहीं पाए। व्यास जी और गर्ग जी उन घरों को ढूंढ नहीं पाए, बड़ा मुश्किल हो रहा था। साधन संसाधन भी नहीं थे, जनसंख्या खूब थी, साधन संसाधन के अभाव में वो सबसे मिल नहीं पाए, सबका नाम नहीं लिख पाए। इसमें दर्शकों को क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम था, यही इतना लिख दिया बहुत है। तो यहां पर हमें यह जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, एक विवाह कराता है, दूसरा प्रेयसी बताता है, प्रेमिका बताता है, तीसरा उसे बताता है कि वह छाया थी, असली अंतर्ध्यान हो गई थी। ऐसी बातें हमारे समाज के लोगों को आखिर समझ में क्यों नहीं आती? क्या ब्राह्मण हमें इतना मूर्ख बनाएगा, इतना छलेगा और हम छलते रहेंगे? उसकी एक कोई सीमा होगी, बॉर्डर होगा कि नहीं? हमारे इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़, इतनी बड़ी झोल हम बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? क्या जो ये बड़े प्यार से राधे राधे बोलने वाले हैं, हृदय पे हाथ रख के, अपने हृदय पे ऐसे हाथ रख के सोचें, क्या वो अपनी बेटी को एक ही दिन के लिए कहीं राधा के रूप में बर्दाश्त कर पाती हैं? मैं जानता हूं प्रेम सच्चा हो, मैं प्रेम की बहुत इज्जत करता हूं, प्यार की बहुत सम्मान करता हूं। यदि कोई किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर सच्ची है तो उस सच्ची मोहब्बत की मैं बहुत कदर करता हूं। मैं भी इन दोनों पात्रों के प्रेम की कदर करता हूं। तो उसे, लेकिन क्या हमारा यह पूरा समाज इस प्रेम की कदर करता है? आज मैं बता रहा हूं, आप देखते हो कि हमारे समाज में अक्सर सवर्ण जात की लड़की यदि ओबीसी एससी में शादी कर ली जाती है, करती है, तो वहां पर या तो ऑनर किलिंग हो जाती है, ऑनर किलिंग होती है। ये क्यों? जब हमारा समाज राधा कृष्ण के बारे में कोई बोल दे, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उनके प्रेम के विषय में कुछ ऐसा कह दे, उसे सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अपनी ही बिटिया को
राधा के रूप में देखने में तकलीफ होती है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर राधा का प्रेम पवित्र था कृष्ण के साथ, तो क्या मेरी बेटी उसी प्रेम को जो राधा ने किया था वही प्रेम मेरी बेटी भी कर रही है, क्या उस प्रेम को ईश्वरीय कृष्ण के रूप को याद करके उसको क्या क्षमा करने की प्रवृत्ति हमारे समाज में है? या ये जो ब्राह्मणी झोल झाल हुआ है यह केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का है? ये दोनों पुस्तकें मैंने जिनकी चर्चा की, इसी तरह अनेकों पुस्तकें इसी तरह भरी पड़ी हैं राधा कृष्ण के प्रेम की। तो क्या आप इसे प्रेम को दैवीय अलौकिक कृष्ण का उपहार मान के स्वीकार करने को तैयार हैं? तो आपका सभी का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जिन्हें प्रेम होता है उनमें से 99% को कोर्ट में जाके सहारा लेना पड़ता है अपने उस प्रेम को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, साथ रहने के लिए। और हम बात करते हैं राधे 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 राधे, और जो प्रेम करते हैं उनके साथ ऑनर किलिंग कर देते हैं। या तो यह दोहरा चरित्र समाज में नहीं चाहिए। अगर हम राधा कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने समाज के इन प्यारे प्यार करने वाले जोड़ों को भी स्वीकार करना होगा, और नहीं करते हैं तो फाड़ दीजिए ये राधा कृष्ण के पूरे पुथन्ने। समाज को नाटक, आपका नाटक पसंद नहीं आ रहा है, ये नाटक बंद कर दीजिए। ऊंच नीच का भेदभाव आपके समाज में भरा पड़ा है। एक तरफ आप दिखाते हैं कि राधा रायण वैश्य था जो उससे शादी होती है, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं आप कि वो यशोदा का भाई था, और यशोदा का भाई, यशोदा की शादी ग्वाले से हुई थी। तो ये नाटक, ये जो पाखंड का ढोंग फैला रखा है, ये बंद करिए। भारत के इतिहास को गंदा करने का जो ब्राह्मणी दुस्साहस तुम लोगों ने किया है, अब बदलने का समय आ गया है। या इसे बदलिए नहीं, पूरा का पूरा जला के खत्म करिए, तभी जाके कलेजे को यहां सुकून और ठंडक मिलेगी, और हमारा समाज समानता और एकता का भाईचारा के विषय में आपस में एक दूसरे को समझा के सभी एकजुट हो सकेंगे। तो साथियों, अगर मैं पुस्तक के अंशों का और थोड़ा सहारा लेता तो ये वीडियो मैं समझता हूं 1 घंटे के ऊपर का हो जाता, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की। बट आपको ये सब दिख रहा होगा, ये मैं पूरा दोनों पेज यहां डाल रहा हूं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप सभी स्वयं निर्णय लेने की सोचिए कि एक व्यक्ति की कहानी एक हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती है। जैसे मेरा विवाह किसके साथ हुआ है, तो वो विवाह की प्रक्रिया एक ही जैसी लिखी जाएगी, वो दूसरी किताब में बदलेगी नहीं, तीसरी किताब में बदलेगी नहीं, एक ही तरह से होगी। अगर मैंने हाई स्कूल एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला से किया है, तो हरियाणा से किया है, तो मेरा अगर मेरे बारे में कोई दूसरी पुस्तक लिखी जाएगी तो क्या वहां पर यह लिख दिया जाएगा कि मैं यूपी में मैंने हाई स्कूल किया था? यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह पूरा एक ही रहेगा। लेकिन यहां पर इन ब्राह्मणी ग्रंथों में एक व्यक्ति की कहानी 50 तरह से लिखी जाएगी, एक देवता की कहानी की जन्म की 50 तरह की लिखी जाएगी। क्यों? इसका मतलब, ये 50 तरह का मतलब है, ये ब्राह्मण अपने आप में खुद संतुष्ट नहीं है। एक लिखता है तो दूसरा लिखता है, इसलिए उस दूसरी वाले को सामने रख के, अरे वो
गधा था वो नहीं लिख पाया, मैं सही से लिख रहा हूं। फिर तीसरे ने लिखा, फिर चौथे ने लिखा। वो अपने सभी पूर्वजों को, अपने पुराने बापों को बदल के नया खड़ा कर देता है। और दूसरों को यह कहा जाता है, क्या आपने बाप बदल लिया है, आप हिंदू नहीं हैं। गजब की इनकी बोलने की शैली है। यह असत्य को सत्य कैसे करना है, कोई सीखे इनसे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सभी ने यहां तक जुड़कर ये वीडियो देखा। और आप सभी से अगर ये अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें, और सब नए हैं साथी हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों से सवाल करें क्या आप अपनी बेटी को राधा के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। किन से सवाल करो, ये इनसे सवाल ना करो, ये जो ओबीसी एससी हैं इनसे सवाल ना करो, ये तो गुमराह किए गए हैं। सवाल इन ब्राह्मणों से करो। किताब इनके अब्बा ने लिखी है, इनके बाप दादाओं ने लिखी है। इनसे पूछो कि क्या कृष्ण जैसा प्यार जो तुम्हारे अब्बा लिख गए हैं वैसा आप अपनी बेटी के साथ स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत, और नहीं करते हैं तो इनके साथ क्या करना चाहिए आप सभी जानते हैं। इन झूठे ग्रंथों को हमें त्यागना होगा। हमें इन झूठे ग्रंथों की ये जो पोल खोल है ये सामने लानी होगी कि इन डपोर संखियों ने हमारे समाज के साथ मिलावट, भेदभाव और हमारे महापुरुषों के साथ बहुत बड़ी झोलझाल की है। ये सत्य है कि हमारे समाज की लिखी हुई, हमारे ओबीसी एससी समाज की लिखी हुई एक भी कहानी की ये पुस्तकें नहीं हैं जिनमें ये झोलझाल लिखा गया है। तो आप सभी से मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा, जिससे झोल के बारे में समाज को सबको पता लगे और पोल खुले। यही इसी के साथ नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय पेरियार।